आदिवासी भाई और बहनें पहुंचे हैं और हमारे बीच में त्रिपुरा से मिनिस्टर साहब और हमारे साथी युवा विधायक धनंजय जी, बाकी अन्य का तो मैं परिचय नहीं जानता, लेकिन आप सबका मेरी ओर से इस कार्यक्रम में लाख लाख जोहार, स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, हम पूरे देश के जो लोग हैं यहां सम्मिलित होके ये जो आदिवासी अधिकार दिवस है, इस अधिकार दिवस का क्या उद्देश्य है, ये क्यों मनाया जा रहा है और हमें सब मिलके हमारे देश में जो आदिवासी समुदाय हैं उनके लिए क्या कार्य करना है। बड़े दुख की बात है कि विश्व आदिवासी दिवस 1994 में घोषित हुआ और आदिवासी अधिकार दिवस 2007 में, और आज इतना समय हो गया, लेकिन हमारे समाज को ये जो दो दिवस हैं, इस दिवस के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं दे पाए। इस देश का मूल मालिक है हम, इस धरती के जो मूल बीज हैं हम, लेकिन पूरे देश में हमारे समाज की जो स्थिति है, हमारी कम्युनिटी के अंदर काफी कमियां हैं, काफी अच्छाइयां हैं। हमें जिस तरीके से हमारे लोगों में जो अवेयरनेस आना चाहिए था, हमारे लोगों में एक चीज देखी हमने, हम लोग काफी राज्यों में बटे, धर्मों में बटे, आमने सामने संपर्क नहीं हो पाया। आज हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि किस तरह युवाओं के अंदर हमारे जो जागरूक जो आदिवासी लोग थे, उन्होंने हमारे अधिकारों के लिए, हमारी पहचान के लिए किस तरह से वो वहां लड़े। अगर उस समय वो लोग हार मान लेते, उन्होंने जो पूरा बताया कि शुरुआत में अंदर भी कुछ नहीं दिया गया, फिर बाहर वो कांच का लगाया, बाहर ही बैठ पाओगे, सुन पाओगे, आप बोल नहीं पाओगे, फिर आके संघर्ष किया और उनको मौका मिला अंदर जाने का और अपनी बात रखने का, और बात रखने के बाद भी किस तरह से उनका आगे जो संघर्ष रहा, और इस संघर्ष के बाद हमें आज 2 दिवस मिले। और ये जो कार्यक्रम है, विश्व अधिकार दिवस, आदिवासी अधिकार दिवस जो मना रहे हैं हम, इसके माध्यम से बहुत कम अवसर मिलता है, हम बहुत कम संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि इस देश के प्रत्येक कोने से, प्रत्येक राज्य से 5-10 लोग साथी यहाँ पहुंचे हैं। और मेरी ओर से आप सबको कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में, हमारे आने वाली पीढ़ी के अंदर हमें ऐसी ऊर्जा भरनी है, ऐसी ताकत भरनी है, हमारे अधिकारों के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में और हमारे इतिहास के बारे में हमारी आने वाली पीढ़ी को हमें बताना पड़ेगा। अगर हम हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारे इतिहास के बारे में हम बताना शुरू कर देंगे और वो जान जाएंगे, तो अवश्य इस देश में, इस देश के जो वास्तविक मालिक हैं, इन मालिकों का एक दिन अवश्य अधिकार रहेगा और इस देश पे हम लोग राज करेंगे। आप सबको लगता होगा, मैं एक दक्षिणी राजस्थान भील कम्युनिटी से आता हूं। इस तरह कल का हमारा जो कार्यक्रम रहा था नागालैंड में, नागा और बोरा जनजाति, लेकिन हमारी बात बता दूं, हम 3-4 साल पहले, मतलब 5-6 साल पहले हमारे लोग अपने आप को आदिवासी कहना पसंद नहीं करते थे। हमारे पूरे देश में ये स्थिति है, यहाँ का जो आदिवासी है वो दूसरे राज्य के आदिवासी से अपने आप को अलग महसूस करता है, अपने आप को अलग मानता है। इस देश में छुआछूत जातिवाद है, लेकिन हमारे आदिवासी समाज के अंदर भी जो छोटे छोटे समूह हैं, उन समूहों में भी आपस में समन्वय नहीं है और अपने आप को ऊंच नीच की थोड़ी भावना रखते हैं। ये चीज हमें खत्म करनी पड़ेगी और हमारे देश में जो आदिवासी समुदाय हैं, सभी आदिवासी समुदाय को एक मंच पे आना पड़ेगा और एक मंच पे आने के बाद हमें ऐसी एक रणनीति बनानी पड़ेगी
सबसे पहला उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि आदिवासी समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति है, सबके अंदर आदिवासी भावना होनी चाहिए और वो गर्व महसूस करना चाहिए कि मैं इस देश का मालिक हूं, इस देश का मूल बीज हूं। सबसे पहला काम हमें ये करवाना चाहिए कि हमारा मुख्य काम प्रत्येक व्यक्ति के माइंड में हो जाना चाहिए, मैं आदिवासी हूं, इस देश का मूल मालिक हूं, मूल बीज हूं। ये काम करने में हम सफल हो गए तो अवश्य पूरे देश के आदिवासियों के अंदर एकजुटता आ जाएगी। आज हम काफी लोग धर्मों में बटे हुए हैं। वो इसलिए बटे हैं कि हमें हमारी जो सच्चाई है, हमारी जो ताकत है, हमारी जो पहचान है, जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को नहीं समझ पाए। हर क्षेत्र में अलग अलग धर्म में आदिवासी, कई ईसाई धर्म में, कई हिंदू धर्म में, कई अन्य धर्म में, सभी धर्मों में बटे हुए हैं। आज हम एक पॉलिटिकल लीडर हैं, आपके बीच में हम 3 जने लोग पॉलिटिकल लीडर हैं और मैं आदिवासी समुदाय का राजस्थान विधानसभा में प्रतिनिधित्व करता हूं और ये हमारे त्रिपुरा में आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम जो चुने गए हैं वो आरक्षण व्यवस्था से चुने गए हैं। जो आरक्षण जो मिला है, हम बिरसा मुंडा का इतिहास पढ़ते हैं, टाटा मामा का इतिहास पढ़ते हैं। उन लोगों ने अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई की थी और जो आरक्षण व्यवस्था जो मिली है, इस आरक्षण के लिए हमारे पूर्वजों ने काफी बलिदान दिया है और इसी के फलस्वरूप आज एमएलए बने हैं। और एमएलए बनने के बाद हमें हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, और मुझे इतने कम एज में मुझे सौभाग्य मिला है, मैं आज जो विधायक बना हूं, मैं उस हमारे पूर्वजों की वजह से जो लड़ झगड़ के आरक्षण प्राप्त किया और हमारे समाज की देन, आदिवासी समाज की देन थी, तो मुझे आज यहाँ एमएलए बनने का मौका मिला और मैं आज यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। क्योंकि हमारे लोगों ने वो ताकत पहचानी। हमारे एरिया में काफी जनजागरण हुआ आदिवासी समाज को लेके, एक प्रेम भावना बढ़ी। आज हम 2-3 राज्यों में बैठे हुए, भिल कम्युनिटी, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, राजस्थान। तो आज पहले जो स्थिति थी कि राजस्थान का आदिवासी गुजरात में जाता था, भिल कम्युनिटी का इतना प्रेम भाव नहीं था, लेकिन आज वैचारिक इतना जनजागरण आ गया है कि राजस्थान का आदिवासी अगर गुजरात में जाएगा और वहां के आदिवासी मिलेगा, उसको इतना पता चलना चाहिए कि आदिवासी है, तो आज अपना भाई समझ के मान सम्मान करता है, क्योंकि एक वैचारिक जनजागरण आया। आज इस कार्यक्रम में जो साथी पहुंचे हैं, उन सभी को मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि हमें देश लेवल पे एक इस तरह से कमेटी बनानी चाहिए, उस कमेटी के माध्यम से हमारे देश के अंदर जो आदिवासी समुदाय रह रहा है उसको किस तरह जागृत किया जाए। हमें व्यापारिक एक समन्वय बनाना चाहिए, हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। हम कहते हैं इस देश के मालिक हैं, लेकिन हमारे इस देश में जो आदिवासी समुदाय रह रहा है, वर्तमान जो सरकारें हैं, जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, सभी राज्यों में ये स्थिति होगी, हमारे राजस्थान में भी है। जो इस देश का मूल मालिक है उनसे जमीनें छीनी जा रही है, जल जंगल जमीन के लिए ही हम लड़ रहे हैं और वही हमसे छीन रहे हैं ये लोग। इसलिए हमें हर क्षेत्र में आना चाहिए, व्यापार में आगे आना चाहिए, राजनीतिक में आना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, हम लोग काफी बटे हुए। हम यहाँ पे आके बात तो कर जाएंगे कि हमारे समाज के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जो हमारे समाज के अधिकार जो है, उस अधिकारों को खत्म करने वाले संगठन हैं, हम उनको ही मजबूत करते रहते हैं नीचे। क्या करते हैं हम लोग? हम बातें करते हैं कि हमारे आदिवासी समाज को जागृत करना है, आज हमारे आदिवासी समाज को मजबूत बनाना है, हमारे आदिवासी आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी के लिए कुछ कर गुजरना है। लेकिन हम हमारे क्षेत्र में जाके जो लोग आदिवासी के खिलाफ जो चल रहे हैं, आदिवासी के खिलाफ पॉलिसी बना रहे हैं, उन्हीं लोगों को हम जाके मजबूत करते हैं। तो क्या इस तरह आदिवासी समाज का भला हो पाएगा? हमें हमारा खुद का स्वतंत्र संगठन तैयार करने पड़ेंगे, हमें खुद को लड़ना पड़ेगा। और जो शक्तियां आदिवासी समाज के अधिकारों को, आदिवासी संस्कृति को खत्म कर रही है,
उनके खिलाफ हमें खुल के लड़ना पड़ेगा। हम कितना पीछे ये मानना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे अंदर जो कमजोरी है उस कमजोरी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे अंदर ये कमजोरियां हैं। हम लोग हमारे समाज के लोगों में काफी जन जागरण नहीं ले पाए, उनको जागृत नहीं कर पाए हम लोग। आज इस कार्यक्रम में आप सबने आमंत्रित किया और शायद कल का भी कार्यक्रम है। हमारे बीच में पहुंचे हुए मिनिस्टर साहब, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, लेकिन सामाजिक भावना है उनके अंदर, और वो सामाजिक भावना होने की वजह से वो हमारे बीच में आए हैं। हमारे इसके अलावा कई अधिकारी लोग होंगे जिसका परिचय नहीं हो पाया है। 700-800 किलोमीटर 2,000 किलोमीटर दूर से आए हैं, क्योंकि एक वो सामाजिक भावना है, अपने आदिवासी समाज के लिए कुछ कर गुजरने की भावना है। आप सबका मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको जय जोहार, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। साथी युवा विधायक